हाय फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम ग्राफ पे बात कर रहे थे। आप प्रीवियस लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आज भी हमारा टॉपिक ग्राफ पे ही है, लेकिन किसी भी ग्राफ को हम उसके मॉडुलस फंक्शन वाले ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ओवरऑल मॉडुलस फंक्शंस का ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ये सब हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। आइए देखते हैं। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शंस। पहला फंक्शन लेते हैं y इज इक्वल टू मॉड x। इसकी डेफिनेशन ये होती है मॉड x की कि x आएगा कब, जब x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, माइनस x आएगा कब, जब x इज लेस देन 0। ये मॉड x की डेफिनेशन होती है। मीन्स ये है कि अगर x पर मॉड लग गया, जो अभी रेंज में पूरा रियल नंबर आता था वह रेंज में रिस्ट्रिक्ट होकर के पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। मॉडुलस ऑफ फंक्शन का मतलब होता है निगेटिव वाली वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका फंक्शन होता था y इज इक्वल टू एक्स, अगर फंक्शन होता था y इज इक्वल टू एक्स, इफ फंक्शन था आपका y इज इक्वल टू एक्स, देन डोमेन क्या था आपका पूरा R, रेंज क्या थी आपकी पूरी R, सेट ऑफ जीरोस क्या था सिंगलटन 0। और आपका इस केस में ग्राफ क्या बन रहा था, कुछ इस तरह से। ये ग्राफ बन रहा था y इज इक्वल टू एक्स का। ये आपका डोमेन एक्सिस थी, ये आपकी रेंज एक्सिस थी। अब यहीं पर इस पे मॉडुलस लग गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि मॉडुलस लगने के बाद अगर फंक्शन हमारा ये वाला हो गया कि y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, तो इसका डोमेन तो आपका वही रहेगा, दैट मीन्स R। रेंज इसकी जो हो जाएगी वो इम्पोर्टेंट है। रेंज इसकी जो हो जाएगी वो 0 से इनफाइनाइट, 0 भी रहेगी और इनफाइनाइट तक रहेगी। 0 से 0 कब होगी, जब x खुद 0 होगा तभी 0 होगी। तो सेट ऑफ 0 इसका क्या होगा, सिंगलटन 0। कुल मिलाकर के आपने क्या सीखा कि मॉडुलस ऑफ फंक्शन में क्या होता है कि जो रेंज होती है वो कन्वर्ज हो जाती है और सिर्फ पॉजिटिव रियल एक्सिस बनती है। दैट मीन्स कोई भी फंक्शन जो होता है उस पर अगर मॉडुलस लग गया तो फिर वो अपर हाफ प्लेन में ट्रांसफर हो जाता है। कैसे अपर हाफ प्लेन में ट्रांसफर होता है, ग्राफ में देख रहे हैं। ये ग्राफ जो था हमारा y इज इक्वल टू एक्स का था। यहाँ पे देखिए कि जब x निगेटिव में जा रहा है, यहाँ x निगेटिव में जा रहा है, तब भी आपका y क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मॉडुलस लगा है। यहाँ पर y निगेटिव आ रहा था y इज इक्वल टू एक्स में, जब x निगेटिव हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जब x निगेटिव होगा मॉडुलस वाले फंक्शन में, तब y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये वाला ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा ओवरऑल जो ग्राफ बन रहा था कुछ इस तरह से, x एक्सिस y एक्सिस, ये जो ग्राफ हमारा था जो यहाँ नीचे जा रहा था, ये ना जा करके, ये ग्राफ नीचे ना जा करके हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये हमारा y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हो गया। ध्यान दीजिए एट x इक्वल टू 0
एट x इक्वल टू 0 पर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, ब्रांचेज अराइज हो रही हैं। तो जब हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मॉड x जो हमारा फंक्शन है वो 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी का मतलब ही होता है डायरेक्शन से, सिंगल डायरेक्शन से। यहाँ पर डायरेक्शन जो हो रही हैं वो डिवाइड हो रही हैं, ब्रांचेज अराइज हो रही हैं, दैट मीन्स शार्प एज आ रही है। तो शार्प एज आने की वजह से हमारा एट x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमने सीखा कि एक फंक्शन से उसके मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाना सिर्फ इतना ही करना होता है कि जो लोअर हाफ प्लेन वाला ग्राफ होता है उसको मॉडुलस फंक्शन वाले ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए अपर हाफ प्लेन में शिफ्ट कर देते हैं। तो इस वाले ग्राफ को हमने अपर शिफ्ट कर दिया तो हमारा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बन गया। एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x। अच्छा ध्यान दीजिए कि अगर फंक्शन आपका होता था साइन x, y इज इक्वल टू साइन x होता था तो आपको पता है इसका डोमेन क्या होता था r, इसकी रेंज क्या होती थी -1 to 1 एंड सेट ऑफ जीरोस क्या होते थे n पाई, एंड n जो होते थे वो सेट ऑफ इंटीजर से आते थे। ये सेट ऑफ जीरोस होता था। तो मैंने क्या बोला, अगर किसी भी फंक्शन पे मॉडुलस लग गया तो उसकी रेंज क्या होती है, कन्वर्ज होती है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहता है। ध्यान दीजिए इसका डोमेन जो है वो भी R रहेगा, डोमेन क्या रहेगा R रहेगा, इसकी रेंज क्या है वो कन्वर्ज हो जाएगी, दैट मीन्स निगेटिव नहीं आएंगे जो आ रहे थे, यानी इसकी रेंज जो हो जाएगी वो 0 से 1 पे कन्वर्ज हो जाएगी और इसका सेट ऑफ जो जीरोस है वो सेम एज इट इज रहेगा n पाई और n बिलोंग्स टू z। यहाँ पे ये फंक्शन का ग्राफ जो है वो कट करेगा। ध्यान दीजिए इसका ग्राफ हम कैसे बना रहे थे, कुछ इस तरह से आपकी x एक्सिस थी, ये y एक्सिस थी और इसका ग्राफ ये बन रहा था। ये आपका साइन x का ग्राफ था, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये 0, ये पाई, 2 पाई, पाइस पे ही कट कर रहा था, मल्टीपल ऑफ पाई पे कट कर रहा था ग्राफ, माइनस पाई, -2 पाई, ये आपका पाई/2 पे पीक वैल्यू आ रही थी, एंड -पाई/2 पे डेप्थ वैल्यू आ रही थी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर वैल्यू आपकी 1 आ रही थी, यहाँ पे वैल्यू -1 आ रही थी। इसका मतलब इसकी रेंज -1 to 1 थी। अब अगर इस पे मॉडुलस लग गया तो मैंने बताया कि लोअर हाफ प्लेन वाला ग्राफ अपर हाफ प्लेन में शिफ्ट हो जाता है, दैट मीन्स इसकी जो रेंज है वो कन्वर्ज हो जाती है, निगेटिव रेंज जो होती है वो एलिमिनेट होकर के पॉजिटिव में आ जाती है। दैट मीन्स इसका ग्राफ जो हम बनाएंगे वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये x, ये y एक्सिस और इसका ग्राफ यूं। दैट मीन्स जो ये नीचे वाली थी ये भी ऊपर शिफ्ट हो गई। जैसे यहाँ से हमें क्या जाना चाहिए था, यहाँ से साइन x वाले ग्राफ में यहाँ जा रहे थे, वो ऊपर शिफ्ट हो गई, वो ऊपर शिफ्ट हो गई। दैट मीन्स ये 0, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी वैल्यू 1, यहाँ पर भी वैल्यू 1 एंड यहाँ पर भी वैल्यू 1।
यानी π/2 पे भी वैल्यू 1 एंड -π/2 पे भी वैल्यू 1। जहाँ पे निगेटिव वैल्यू आनी चाहिए थी -π/2, साइन -π/2 इज -1 होता है, लेकिन मॉडुलस फंक्शन की वजह से यहाँ पर वैल्यू 1 आ रही है। कभी निगेटिव फंक्शन नहीं देगा, कभी निगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ये मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन होता है। तो इसलिए जब हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो हम लोअर हाफ प्लेन को अपर हाफ प्लेन में शिफ्ट करते हैं, ताकि हमारी रेंज जो होती है वो कन्वर्ज होकर के पॉजिटिव ही रहे। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका मॉडुलस। तो अगर आपका कॉस एक्स फंक्शन था तो आपको याद होगा इफ y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तब डोमेन इसका क्या था, पूरा R। रेंज इसकी क्या थी, -1 to 1। सेट ऑफ जीरोस क्या था, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये 0 हो रहा था। दैट मीन्स आपके x एक्सिस को गिवन ग्राफ जो था वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कट कर रहा था, और इसका ग्राफ कुछ हम इस तरह से बना रहे थे। ये आपकी x एक्सिस हो गई, ये आपकी y एक्सिस हो गई, इसका ग्राफ ये। इस तरीके से ग्राफ इसका हम बना रहे थे। ये था 0, ये था π/2, ये यहाँ पे था 3π/2, ये था -π/2, ये -3π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे कट हो रहा था। यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही थी, यहाँ पे वैल्यू -1 आ रही थी। तो यानी रेंज एक्सिस पे हम कहाँ से कहाँ रन कर पा रहे थे, -1 से 1 के बीच में। अगर यही हम मॉडुलस फंक्शन की बात कर दें, अगर हमारा फंक्शन ये वाला है, तो इफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स है, तो पहली बात तो मैंने कहा कि अगर किसी भी फंक्शन पे मॉड लग गया तो रेंज कन्वर्ज होकर के पॉजिटिव आ जाती है, और ग्राफ जो होता है वो लोअर हाफ प्लेन वाला अपर हाफ प्लेन में शिफ्ट हो जाता है। तो हम इसकी डोमेन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, आपको पता है। तो डोमेन एज इट इज R रहेगा, रेंज चेंज होगी, वो हो जाएगी 0 to 1, एंड सेट ऑफ जीरो सेम रहेंगे। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसका ग्राफ किस तरह से बनाएंगे, ध्यान दीजिए। ये आपकी x एक्सिस जो कि डोमेन को रिप्रेजेंट करती है, ये आपकी y एक्सिस जो आपके रेंज को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका ग्राफ ये बनेगा, और ये जो नीचे जा रहा था ये भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। इस तरह से ये यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, ये π/2 माइनस का, ये प्लस का π/2, यहाँ 3π/2, 5π/2, -3π/2 एंड -5π/2। ये पॉइंट्स जो हैं वो x एक्सिस को कट कर रहे हैं यहाँ पर सेट ऑफ जीरोस की वजह से। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखा कि कोई भी फंक्शन का जो ग्राफ था, उस फंक्शन के उसके मॉडुलस वाले ग्राफ को बनाने के लिए हमने लोअर हाफ प्लेन वाले ग्राफ को अपर हाफ प्लेन में शिफ्ट कर दिया, और उसकी रेंज को कन्वर्ज करके पॉजिटिव रेंज कर दी, तो हमारा मॉडुलस का फंक्शन वाला ग्राफ बन गया। तो इस तरीके से हमने ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन सीख लिए। थैंक यू।